आप सभी अवगत हैं कि झारखंड विधानसभा द्वारा 11 नवंबर 2020 को एक विशेष सत्र बुला करके आदिवासी सारनाधर्म कोड को केंद्र सरकार को भेजने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया गया। अभी जो जनगणना होने वाला है, पूर्व में 7 कलम थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, अदर्स, लेकिन उसको हटा करके सिर्फ 6 कलम रखा गया है। आप सभी जानते हैं हमारा झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है और इसके अगल बगल सीमावर्ती कई राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी तादाद में है और जिनका अपना धर्म है, सभी प्रकृति पूजक हैं। जल, जंगल, जमीन ये से ही इनका नाता और पहाड़, पर्वत, जंगल सभी इनके बहुत ही आराध्य देव की तरह हैं। तो आज जो है हमारा झारखंड विधानसभा द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया है और केंद्र में भेजा गया है, इस पर केंद्र की सरकार मौन धारण किए हुए है। आज सबका अपना अपना कोड है, लेकिन हमारे आदिवासियों का जो कोड होना चाहिए, जिससे इनकी पहचान होगी, धार्मिक पहचान से लेकर अपनी अस्मिता, सारे चीज़ों का सवाल है, यह नहीं दिया गया है। इसलिए आज हम सभी इस वार्ता के संबंध में कि आप सबों को बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ आगामी जो केंद्र के नुमाइंदे यहाँ महामहिम राज्यपाल हैं, 26 मई को हम लोग एक विशाल धारणा प्रदर्शन करेंगे और इनके माध्यम से हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन सौंपेंगे कि यह जनसंख्या में 7वां कलम जोड़ते हुए जनगणना जो हो रहा है उसमें 7वां कलम जोड़ते हुए सारना कोड या दूसरे स्टेट में, देश के दूसरे कोने के आदिवासी यदि इसको दूसरे शब्द में यूज करते हैं तो ऑब्लिक करते हुए उसको भी देते हुए इसको किया जाए, ये हम लोगों का मांग होगा। और उसके साथ फिर हम लोग ये लड़ाई को जारी रखेंगे। मुबारक देना चाहता हूँ। आपको याद होगा मई 6 जब कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी संविधान बचाओ रैली रांची में एड्रेस किया। कांग्रेस प्रेसिडेंट का भाषण में बहुत स्पष्ट रूप से कहा, अगले जनगणना में सरना कोड को लागू करना, ये हमारा कांग्रेस पार्टी का डिमांड होगा। कांग्रेस पार्टी हर स्टेट में एक आदिवासी कोड के लिए फाइट करेंगे। झारखंड में भी हम ये मूवमेंट शुरू करने के लिए हम तैयार हैं। अपने कैबिनेट से यह निर्णय लिया कि 2021 का जो सेंसस लंबित पड़ा है, उसी सेंसस में जाति जनगणना को भी हम जोड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी वर्षों से मांग कर रही थी, इस देश के कई जाति समूह वर्षों से मांग कर रहे थे इस देश में जाति जनगणना हो, और आदरणीय राहुल जी, आदरणीय खड़गे साहब ने इस आंदोलन की, इस मुहिम को बड़ी तेज किया। एक जनदबाव बना भारत सरकार पर, मोदी जी पर, और मजबूरन उन्होंने जाति जनगणना का निर्णय उन्हें लेना पड़ा। हम सब उस समूह की जीत मानते हैं इसे, जिसने यह जनदबाव बनाया। हम कांग्रेस की जीत मानते हैं इसे, आदरणीय राहुल जी और खड़गे जी के उस संघर्ष की जीत मानते हैं इसे। लेकिन उस जाति जनगणना में
इस सरना धर्म कोड का कहीं उल्लेख नहीं था। वह जो 2011 इसके पहले जो जनगणना हुई, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि उसमें 7 कॉलम थे और सबने भरा भी था। 50 लाख लोगों ने जो 2011 का जाति सेंसस था, उस 2011 में 50 लाख लोग जो खास करके झारखंड, उड़ीसा, इन राज्यों के जनजाति लोग थे, उन्होंने अपने सरना धर्म कोड को भरा भी था, फुल अप भी किया था 7वें कॉलम में। लेकिन दुर्भाग्य से इसमें से यह जो 2021 का सेंसस है, जिसमें जाति जनगणना को जोड़ा गया, इसमें ये कॉलम नहीं है। हम जाति जनगणना का तो स्वागत करते हैं, वो मेरा संघर्ष का परिणाम है, इस देश की आवश्यकता है विकास में समानता लाने के लिए, पिछड़े दलितों को आगे लाने के लिए बड़ा निर्णय है। लेकिन उसी अनुरूप सरना धर्म कोड का भी 7वां कोड हो और फिर अन्य राज्यों में सरना के बदले, जैसा इन्होंने कहा कि अलग अगर नाम कुछ हो तो उससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उसके लिए भी अलग कॉलम हो, उसके लिए पार्टी ने डिमांड की है और पहले से हम सब कर रहे हैं। और हमें लगता है कि उस लड़ाई का एक फिर से हम नई शुरुआत करेंगे और 26 तारीख को राजभवन के सामने एक धरना देंगे और ज़रूरत पड़ी तो इस संघर्ष को इतना तेज करेंगे कि अगर जंतर मंतर पर भी जाना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इस 7वें कॉलम को उस जनगणना में हम लेके रहेंगे, ये